जय श्री राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 17। याद रखो, माघ मास का स्नान असमर्थ को समर्थ बनाता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। खुद समझ लो कितना ज्यादा फलकारी है। इसलिए अभी भी समय है। माघ मास में प्रियतन से कुछ न कुछ जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं और माघ महात्म्य का अध्याय 17 सुनेंगे। विघ्न कटे, संकट मिटे, मंगल हो हर काम, बाधाएं सब दूर करे, हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कल से माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैंने उसकी वीडियो डाली है, आप जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रि बहुत सिद्धियां प्राप्त करने का एक साधन है। तो अब सुनते हैं। कल हमने अध्याय 16 में वेद निधि का बनाया हुआ योग सागर स्तोत्र सुना था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब आगे का श्री लोमेश ऋषि के श्री मुख से वेद युति का कहा हुआ भगवान विष्णु के लिए योग सागर स्तोत्र को सुनकर ब्राह्मण देव निधि कहने लगे, हे लोमेश ऋषि, मैं धन्य हुआ इस महान स्तोत्र को सुनकर। अब कृपया करके पिशाच मोक्ष की कथा भी सुनाएं। इस पर लोमेश ऋषि बोले, सुनो, जिस पिशाच को देवदित्य ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्य परायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ थे और वो अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसके किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या से निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। तब इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव वर्ण ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करके जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म से धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण बन गए और अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु की दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त होकर जो उससे प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म का त्याग किया।
वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु जी की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता और उनको गाय, हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु जी का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये ढिंडोरा भी उसने पूरे नगर में पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खाने लगी थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सब कुछ छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख दिए गए। उसे कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, उस जगह पर भी चलना पड़ा। वो कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांत वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। वह राजा पहले तो तामरीश नामी नरक में भेजा गया, फिर अंधतामीश नरक में भेजा गया, जहां पर वो अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महागौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूरब मुतिका, लोह शंकु, मुजीब आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयानक नरकों की यात्रा करता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बना। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न भोजन मिला, न ही पीने को जल मिला। एक समय वह पिशाच घूमता हुआ पल्लुत प्रसन्न वन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जीवन का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए को मुझे कौन सहारा देगा? ऐसा कहता हुआ बड़ा संताप करते हुआ बड़े जोर से रोने लगा। उसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि उसी स्थान पर देवद्युति का आश्रम था। वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उन दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर गया। वहां से रोने की आवाज आ रही थी। एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही लेते हैं। सो हे भद्रा,
तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। माघ महामात्म अध्याय 17 समाप्तम। ये माघ के महीने का 17वां अध्याय था जो आपने सुना। कल आगे की कथा 18वें अध्याय में सुनेंगे। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं, जीवन क्षणभंगुर है। बहुत कम समय है हमारे पास, समय निकला जा रहा है। जो समय निकल गया वो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय का लाभ उठाएं। माघ के महीने में नाम जप करें, ऐसा मौका जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, जो जीवन से निकल गया समय वो लौटकर कभी नहीं आता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, प्रभु का नाम ले। नाम जप से भक्ति, शक्ति, मुक्ति, बल, हर चीज हमें मिलती है। तो इसीलिए माघ के महीने का स्नान का कितना महत्व है देखिए। और माघ के महीने में अंत में लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये उनका कर्म है। उनके व्यवहार पर आप जैसी भी प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि अपशब्द बोलते हो, उससे आपका कर्म बनता है। याद रखिए, आपके जीवन का हर पल, आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी ना किसी पिछले जन्म का ही परिणाम है। पहले क्या किया, नहीं किया, उस पर विचार नहीं कीजिए। अब जो कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए और सोच समझकर कीजिए। तो इसीलिए जीवन क्षणभंगुर है। मैं फिर से कहूंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, तभी आप ये माघ के महीने में फल देने वाला माघ महामात्म सुन रहे हो। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। बार बार कहूंगी, कहती रहूंगी, जीवन क्षणभंगुर है, बेकार मत कीजिए। तो आप कीजिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए और समय का लाभ उठाइए। और प्लीज 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 आप माघ महामात्म के इस अध्याय को, माघ के महीने के हर जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे माघ के महीने का या हमारे शास्त्र का हर किसी को ज्ञान हो सके। ये भी एक सेवा है, करने से इसका भी आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए फिर कह रही हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सनातन धर्म को बढ़ाइए और सबके साथ मन से, प्रेम से, भाव से रहिएगा। यही जीवन है, बहुत अनमोल जीवन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राधे। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई ज्ञान है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।